मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूं। मेरे धर्म कर्म चालन में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 16 मई 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की अष्टमी तिथि है। सुबह 6:23 के बाद नवमी तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों मघा नक्षत्र है। शाम 6:14 के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ध्रुव योग है। सुबह 8:23 के बाद व्याघात योग शुरू होगा। और करण जो आज का बव करण है, सुबह 6:23 के बाद बालव करण शुरू होगा। और रात 7:34 के बाद कौलव करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वृषभ राशि में होगा, चांद सिंह राशि में, गुरु वृषभ राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:05 पर होगा, और निगमन जो है शाम 7:05 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दें। हरोम शिव शिव शंभो राज प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1946 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्षे गुरुवार वासरे मघा नक्षत्रे ध्रुव योगे भव करने नवमी शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह बात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर विद्यार्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प जो है यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 6:23 तक है। इस समय के बाद आपको अगर संकल्प छोड़ना है किसी भी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप करने जा रहे हो उस विधि का उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये धार्मिक विधि जो है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, जून तारीख 2 और 3। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 19, 23, 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 19, 23, 28, जून तारीख 3। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 20, 29, जून तारीख 2 और 3।
गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 23, 25 जून, तारीख 2 और 3। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए, शादी ब्याह के लिए, वास्तु शांति के लिए, भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए इस मास में कोई भी मुहूर्त नहीं है दोस्तों। क्योंकि प्रमुख ग्रह जो होते हैं, गुरु और शुक्र, इनका अस्त होने जा रहा है। इस कारण इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है इन विधियों के लिए। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों, अच्छा दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष दोस्तों, नवमी श्राद्ध कर्म है। अगर आपके पिताजी अगर इस विधि पर आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं, तो आपको उनके नाम से यह श्राद्ध कर्म करना जरूरी है दोस्तों, जिसे हम मृत तिथि श्राद्ध कर्म कहते हैं। इसमें आपकी पिताजी, माताजी, कोई भी, तो आप, तो इन सभी के जो मृत तिथि होती है उनके नाम से ये श्राद्ध कर्म करना है। पंडित के माध्यम से अपराह्न काल में दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे, और विधिवत करना है, पिंडदान युक्त करना है। अग्नि धरती पर सुबह 6:23 के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं दोस्तों। अगर आपको नया कोई यज्ञ या होम करना है तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद ना हो जाए इसका भी ख्याल आपको करना है, वरना आपको दोष लग सकता है। राहु काल दोस्तों दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम बनते बनते बिगड़ता है तो कृपा करके उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपको उसमें यश प्राप्त हो, क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसा समझ लेना जरूरी है। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता कर्विता हम ही होते हैं, हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।